मेरे को प्लानिंग था कि मैं ईडीपी में जाऊंगी, जो मतलब बहुत कुछ प्लानिंग था, बट वो भी कैंसिल हो गया मैंने। और साथ ही मैं अपने पढ़ाई का एल्गोरिदम भी बिगाड़ के रखा है। Hello everyone, here it's me Kia and welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing good. I'm also leave it. I know that it's almost 1 month मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, ना ही मैं कोई शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, ना ही मैंने आप लोगों को न्यू ईयर विश किया है, ना ही मैं कोई पोस्ट कर रही हूँ. सो आई थिंक इट्स टू लेट टू विश यू न्यू ईयर बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेल. तबीयत ठीक नहीं था, कभी कुछ लगा रखा था. लाइक इट्स फ्रॉम द एंड ऑफ डिसम्बर, आफ्टर 25th डिसम्बर, मतलब उसके बाद से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तो वो तो भाई साहब न्यू ईयर मतलब ख़राब ही है. मतलब क्या, मतलब मेरा न्यू ईयर इतना कुछ खास नहीं था. लाइक इट वॉज़ सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ प्लान था. ना मैं न्यू ईयर में कहीं घूमने जा पाई. मेरे को प्लानिंग था कि मैं ईडीपी में जाऊंगी, जो कि 7 जनवरी से था. उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी. मतलब मेरा तबीयत ख़राब था, बट तबीयत ठीक हो जाएगा फिर मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी. मतलब बहुत कुछ प्लानिंग था, बट वो भी कैंसिल हो गया. मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फॉर सम इश्यूज़ मुझे वापस उसका रिफ़ंड करवाना पड़ा. लाइक ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. वॉट एवर जो हो गया. बट बात ये है ना कि जो हो गया वो तो अपने हाथ में नहीं है. लेकिन लाइक मी, जो रिग्रेट कर के जो हो सकता है उसको भी ख़राब कर देती हूँ. अगर मैं 10 दिन से बीमार हूँ तो मुझे और 10 दिन लग जाता है मुझे रिकवर करने में. 5 दिन फिज़िकली, 5 दिन मेंटली. येस. और रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. लाइक मेरे से ये छूट गया, मैं वो नहीं कर पाई, मेरे को ये करना था. मतलब मैंने अपना यूट्यूब का एल्गोरिदम बिगाड़ तो रखा ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं 1 मंथ से अपलोड नहीं कर रही हूँ वीडियो. और साथ ही मैं अपने पढ़ाई का एल्गोरिदम भी बिगाड़ के रखा है. लाइक मैं जो मिड ऑफ अक्टूबर से शुरू किया, मेरा रूटीन जो फॉलो हो रहा है, लाइक जो 3:30 बजे से मैं उठ रही हूँ, मतलब जो कंटिन्यूस मैं टिल द एंड ऑफ दिसंबर कर रही हूँ, वो मैं आकर बिगाड़ के रख दिया जनवरी में आकर, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, जो कि कभी ख़राब कभी ठीक, कभी ख़राब कभी ठीक ऐसे होते रहता है. जिस वजह से मतलब वो अप एंड डाउन होता है ना, जिस वजह से मतलब हर चीज़ बिगड़ के रख जाता है. और मैं वो इंसान हूँ ना कि यार ठीक है, तबीयत ख़राब है, जो हाथ में नहीं है वो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो कि हेल्थ का ध्यान रखो. लेकिन यार जो हाथ में है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं उसको भी बिगाड़ती हूँ सोच के कि मेरा वो छूट गया, मेरा ये छूट गया, मेरे से ये नहीं हो पाया, मेरे से वो नहीं हो पाया. लाइक मैं मतलब तबीयत ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद मैं सोचूँ यार मेरा इतना सिलेबस बाकी है, यार मुझे ये करना था, यार मुझे वो करना था, मैंने प्लानिंग किया था मुझे ये चैप्टर इतने दिन में ख़त्म करना, ये वो मतलब कर के ना मुझे और मन नहीं करता पढ़ने का. हर महीने में एक छोटा मोटा तबीयत ख़राब होता है, और 3 महीने में तो एक बड़ा तबीयत ख़राब हो ही जाता है. मेरे साथ ऐसा ही होता है. और जब भी वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगे ना, तो आप समझ जाना कि ये बंदी पक्का बीमार है. आज सुबह थोड़ा सा लेट उठा, लाइक 6:30 ऐसे कुछ हुआ. तो वैसे मैं फ़िलहाल कुछ दिनों से मतलब ऐसे ही, मतलब कभी 6, कभी 5:30, कभी 6:30, 7 ऐसे उठ रही हूँ. उठ के थोड़ा पढ़ती हूँ, लाइक 1-2 घंटा पढ़ के देन नाश्ता वाश्ता करके वापस पढ़ती हूँ. सो अभी नाश्ता करूँगी. नाश्ता करने के बाद मुझे पढ़ना है एंड देन मुझे कहीं निकलना है फॉर लाइक मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, या फिर बोलो तो अपना मेंटल पीस के लिए निकलना है मुझे. बहुत दिनों से न्यू ईयर में मतलब कहीं मतलब बस ऐसे ही, तो सोचा कि यार चलते हैं. और या सो स्टे ट्यून्ड. फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ. सो इट्स पास्ता. आई रियली लव पास्ता, और फटाफट पढ़ना भी है. तो यार पास्ता खाते टाइम ना मुझे बस थोड़ा सा शांति चाहिए होती है. मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा ठंडा हो रहा है, तो मैं वेट नहीं कर सकती, फटाफट खा लेती हूँ. आई जस्ट लव इट. मतलब मुझे रेड सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है, तो यू कैन सी इट्स रेड सॉस पास्ता. मुझे चीज़ी वाला नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद. मतलब पसंद है, लेकिन वाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद. मतलब इसमें चीज़ डाल के खाओ तो सही है, लेकिन वाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद. बचपन में मेरा फर्स्ट ट्राई जब मैंने पास्ता खाया था,
वो पहले नहीं होता था, मैगी वाला आता था, वो मैगी वाला पैकेट जो पास्ता का होता था, तो मैंने वो मंगवाया था। वो फर्स्ट टाइम मेरा ट्राई था पास्ता का, जो कि वाइट सॉस पास्ता था। फर्स्ट टाइम ट्राई करके ही मेरा मूड ऑफ हो चुका था। मैंने सोचा कि पास्ता कभी ट्राई नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यार पास्ता के वैराइटीज़ होते हैं। सो आप नहीं जज कर सकते किसी को लाइक फर्स्ट ट्राई में, राइट? इट्स ओके, बट नाउ पास्ता इज माई कंफर्ट। मैं अपना नाश्ता फिनिश करती हूँ, फिर पढ़ने बैठती हूँ। ओके, कुछ देर पहले ही पढ़ने बैठी हूँ। कहीं पे बैंड बाजा बारात आ रही है शायद। करंट चला गया है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखो। कैन यू हियर? पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट आई थिंक ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं पढ़ाई के टाइम ही। मतलब इतना देर कोई बैंड बाजा बारात नहीं बज रहा था, अभी बज रहा है। लाइन भी चला गया है, मतलब हर कोई मतलब बोलते हैं ना एकदम पूरी शिद्दत से कोशिश करता है कि मुझे डिस्टर्ब करे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। तो वही फ़िलहाल हो रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो भी है, करंट चला गया, लेकिन मेरे घर में बहुत रोशनी है। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगे, मैं एक वे ढूंढ ही दूँगी। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ ईएसजी और सीआरवीआई। बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब समझ में नहीं आता है किसको छोड़ के किसको किया जाए। आई थिंक ये सिंगल चैप्टर है जो इतना ज़्यादा शॉर्ट है। मतलब बस सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ब्रो मैं कैसे कंप्लीट करूँ इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस। ओके, सो जस्ट नाउ आई completed दिस चैप्टर बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसजी, विच वाज जस्ट 14 पेजेस चैप्टर। मैंने अपना फर्स्ट रीड लिया है एंड इट वाज रियली गुड। मतलब मैंने क्या पढ़ा है, लाइक इट वाज माय जस्ट फर्स्ट रीड। मैंने सिर्फ पहला रीड किया है, उसके बाद मुझे उसको रिविज़न भी देना है। लाइक एक बार पढ़ा है, फिर उसको शाम तक मैं एक बार रिविज़न दूँगी, शाम या फिर कल। फिर उसके बाद मैं वापस रिवीजन दूँगी। बट अभी मेरा फर्स्ट रीड था, तो मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा उसमें। पहले तो मैंने ये पढ़ा कि ईएसजी क्या होता है, व्हाट इज़ ईएसजी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ऑन ईएसजी एंड व्हाट आर द नीड्स। मतलब क्यों हमें ईएसजी की ज़रूरत है, वाई कंपनीज आर डिमांडिंग ईएसजी, वो था। एंड देन व्हाट आर द बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसजी। लाइक चैप्टर का नेम जैसा है कि व्हाट आर द बोर्ड अकाउंटेबिलिटीज़, मतलब क्या क्या करना होता है। लाइक यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटीज़, देन इंटीग्रेट दोज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है। एंड देन बोर्ड रिपोर्टिंग, व्हाट आर द रिपोर्टिंग, लाइक क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या वॉलेंटरी है, हाउ टू रिपोर्ट दोज बोर्ड्स, लाइक everything are being discussed in this chapter. Then there are lots of cases of each companies, मतलब companies कैसे कैसे अपने this ESG को follow करती है, like what are the objectives, what are the needs and how they are implementing those objectives, and what are the upcoming projects which they are going to achieve in future, like everything are there. and मुझे अच्छा लगा ये chapter, but कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब लाइक यू हैव टू लर्न दोज टर्म्स, मतलब थोड़ा सा घिसा पिटा हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी की पॉइंट्स, ईच एंड एवरी लाइक मतलब क्या क्या हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो आईसीएसआई कहीं से भी कुछ भी चैप्टर्स, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई फील कि यार पता नहीं, मैंने सिर्फ अपना एक रीड लिया है बिकॉज चीज़ें आपको समझ आती है कि वो क्या है जब आप उसको पढ़ते हो, लेकिन आप समझने के बाद उसको अपने अंदर लाना, लाइक यू हैव टू मग इट अप। इट्स like it might take 3 to 4 revision and it's really tough. I know that it's really tough, but it's okay, fine. I just did it right now, तो मुझे अभी निकलना है, तो fine. That's how was my study. So fine, let me go and थोड़ा टचअप कर लिया। एक्चुअली आज मुझे मंदिर जाना है, सो आज एथनिक पहना है, थोड़ा रेयर ही पहनती हूँ, बट आज मंदिर जाना है, सो मैंने पहन लिया थोड़ा लिपस्टिक, आईलाइनर एंड काजल और एक छोटी सी बिंदी, बिकॉज मैंने एथनिक पहना है। एंड बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। लोग मेकअप के नाम पे कितना कुछ करते हैं ना, तो मेरा मेकअप यही है और कुछ भी नहीं है। लोग बिलीव नहीं करते, तो मेरा यही मेकअप है।
इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, ना ही मैं कोई फाउंडेशन एंड ऑल कुछ नहीं अप्लाई करती, बस एक मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। सो बहुत दिनों से सोचा था कि मुझे जाना है इस्कॉन, जो कि मायापुर में है। मायापुर बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन बहुत नहीं फिर भी दूर है। मतलब मैं अकेले जाने के बारे में सोचूं तो बहुत सारे सवाल आएंगे मेरे दिमाग में कि यार कैसे जाऊँ, ये वो। फैमिली के साथ जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के पास टाइम नहीं है इतना कि मायापुर जाए एंड ऑल। मतलब एक प्लान होता है, और प्लान से बड़ा ये होता है ना कि वहाँ से भी बुलावा आना चाहिए, राइट। सो जब तक वो वहाँ से बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं जा पाऊँगी। तो सोचा कि ठीक है कोई नहीं, मायापुर नहीं जा सकते लेकिन पार्क स्ट्रीट तो जा सकते हैं ना। तो आज सोचा कि पार्क स्ट्रीट वाले इस्कॉन चलते हैं। देखो भगवान तो हर जगह सेम ही है, कहीं पर भी जाओ, दिल में प्रेम हो, दर्शन करने की इच्छा हो और भगवान की इच्छा हो तो ज़रूर हम जा सकते हैं। तो सोचा कि यार चलते हैं, थोड़ा मन शांति भी हो जाएगा वहाँ जाकर, और मन की जो इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो यार बस रेडी हो गई हूँ एंड निकलती हूँ। बज गए हैं अभी 10 या 10:04 हो चुके हैं। निकलती हूँ। एक्चुअली ना आज लेट हो गया, एक्चुअली लेट हो गया। मन है, अब देखो जब तक मैं दर्शन नहीं करती हूँ तब तक मेरे को शांति नहीं होता है, जब तक मैं दर्शन नहीं करती हूँ तब तक मुझे शांति नहीं होगा। सो चलते हैं फटाफट दर्शन करने, और यार जाना ही होगा। ये घर से निकलना नहीं होता है ना, तो निकलना एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। लगता है कि यार सुबह फटाफट नहाना है, रेडी होना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी निकलना है। तो चलते चलते फटाफट चलो। बाहर ठंड है तो मुझे ये पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, या आप कुछ भी पहन लो, ठंड में आप स्टाइल शो नहीं कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो। लाइफ में कुछ सही हो या ना हो, इनके दर्शन करने आ जाऊँ, चाहे कोई भी अप्स एंड डाउन हो, यहाँ आकर सुकून ही मिलता है। बस वही सुकून ढूंढने आई हूँ। जब चीज़ें आपके हिसाब से ना चले, जब दिन आपके हिसाब से ना गुजरे, या फिर कुछ भी अलग हो जो आप चाहते हो, तो बस इन पे भरोसा रखो और हर चीज़ सही हो जाता है। मे बी कुछ दिनों से आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, बट आई थिंक यार भरोसा और विश्वास इन पे और ख़ुद पे रखने से ना चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होने लगती है। दर्शन कर लिया, सुकून मिल गया। वहाँ पे शॉप्स भी थी जहाँ पे बुक्स, स्टैच्यू एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रिलेटेड आपको मिल जाएगी वहाँ पर। आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो बस मैं भी वही देख रही थी। सच बताऊँ तो हम खुद ही खुद के स्ट्रेंथ होते हैं और खुद ही खुद के वीकनेस होते हैं। बस पहचानना होता है कि क्या हमारे लिए स्ट्रेंथ है और कैसे वीकनेस से हमें लड़ना है, और शायद यही हमें मदद करते हैं। आई होप सो मेरी लाइफ ट्रैक में आ जाए, जितने भी लेजीनेस, जितने भी वीकनेस है मेरे अंदर, उसको मैं ख़त्म कर सकूँ और मैं अपने स्ट्रेंथ को पहचान सकूँ, ताकि मैं अच्छे से अपने कर्म कर सकूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ।